तो आध्यात्मिक से जुड़ी रहेगी और इसमें मतलब जो चर्चाएं होंगी, जो मैं आपको जितना भी मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान है तो मैं आपको इस ब्लॉग के माध्यम से आपको बताऊंगी। और जो आपके सवाल होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो बने रहे ब्लॉग में, मिलते हैं थोड़ी देर। तो आज का सफ़र आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, करते हैं हरि नाम जप। और मैं दिखाऊंगी आपको पूरा कि मैं कैसे हरि नाम जप करती हूँ और कैसे हम भक्त कृष्ण भक्ति में ऐसे लीन हो जाते हैं। तो इसका क्या रहस्य है, तो बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है आज की वीडियो में। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा और बने रहिए वीडियो में। और मैं आती हूँ थोड़ी देर में। तो दोस्तों, हमें एकादशी के दिन तो विशेष कर नहीं तो कभी भी हम पढ़ सकते हैं, पर जो एकादशी के दिन जैसे मेन नियम होता है, मैं उसके बारे में आपको बता रही हूँ। तो एकादशी के दिन जैसे हम गीता जी पढ़ सकते हैं, भागवतम पढ़ सकते हैं, वेद पुराण पढ़ सकते हैं। उनसे हमें कहीं अपने जो जहाँ पे हमारा सोचना दिमाग बंद कर देता है ना कि हम यहाँ पे क्या करें, कौन हमें क्या सुझाव देगा, क्या सजेशन देगा, तो वहाँ पे वहाँ पे गीता जी भागवत जी ये हमारे काम आते हैं। जो हम इनको पढ़ेंगे तो हमको थोड़ा थोड़ा नहीं, बहुत सारा हमको बल मिलेगा और ज्ञान मिलेगा। और हमारा दिमाग जो जीरो टाइम पे होता है ना, वो हीरो बन जाएगा। तो जीरो से हीरो तक का सफ़र यही है। कैमरा बैक किया हुआ है क्योंकि आप आनंद से मेरे ठाकुर जी के दर्शन कर सकें, और वो भी आपको देख रहे हैं एकदम प्यार से और आपको अपने ओर आकर्षित कर रहे हैं। और आप चाहे तो उनके सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। और मैं आपको बताती हूँ उसके कुछ नियम और कुछ लाभ होने वाले लाभों के बारे में। तो एकादशी ना जो है भगवान विष्णु को हमें समर्पित करनी चाहिए, जो हमारे जीवन में शांति और सुख प्रदान करते हैं। और एकादशी का व्रत रखने से ना हमारे समस्त पाप जो हैं धुल जाते हैं और आध्यात्मिक शक्ति हमें मिल जाती है, जो मैं आपको बोलती रहती हूँ अपने ब्लॉग में। और ना एकादशी के दिन ना भगवान हरि विष्णु की पूजा आराधना करने से हमारे जीवन में जो
सॉरी, सकारात्मक परिवर्तन आ जाते हैं। मतलब हम जब से हम भगवान विष्णु की शरण में चले जाते हैं ना, तो धीरे धीरे हम पे सकारात्मक परिवर्तन आ जाते हैं। मतलब उसके बाद हम भक्तों के जीवन में लाभ हानि ऐसा कुछ चीज़ें रह नहीं जाती हैं, बस शुभ ही शुभ होता है। और एकादशी के दिन ना क्या करना चाहिए तो वो मैं आपको बता देती हूँ। तो भगवान विष्णु की पूजा करें, हरि विष्णु की पूजा करें और एकादशी का व्रत रखें अपने निर्मल भाव से। और साथ ही साथ ना भगवान हरि विष्णु का जो महामंत्र होता है तो उसका जाप करें, जो मैं आपको इस प्रकार बताती हूँ। तो वो कुछ इस प्रकार है: हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। तो हम उसको संगीत में भी बोल सकते हैं और मंत्र के उसमें भी बोल सकते हैं, जो हम साधारण भाषा में बोल सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसका हम उच्चारण भी कर सकते हैं। और इसमें जो है, और हमें एकादशी के दिन और क्या क्या करने चाहिए, तो हो सके तो हमें जितना प्रभु ने हमको सामर्थ्यवान बनाया है तो हम उस दिन हम दान पुण्य भी कर सकते हैं। उससे हमें कहीं आध्यात्मिक ऊर्जा भी मिलती है, जैसे मैं आपको बार बार बोलती हूँ। और जैसे कोई आध्यात्मिक गतिविधियाँ होती हैं ना, तो उसमें भी भाग लें। तो आध्यात्मिक गतिविधियाँ मतलब जैसे कि सत्संग सुने, भक्तों का संग करें और भक्तों की सेवा करें, गरीबों की सेवा करें और गौ माता की सेवा करें, ऐसे करके। और कीर्तन पूजा करें और ऐसे इत्यादि जो धार्मिक कार्य होते हैं उसमें भाग लें और अपना निस्वार्थ भाव से हर सेवा में आप जुट जाएं। जिस कार्य में आप सामर्थ्यवान हैं उस कार्य में आप उनका योगदान दें, उनके निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करें। हरे कृष्णा। स्वागत करती हूँ जो हमारी वीडियो हमारे ब्लॉग में फर्स्ट बार आए हैं, तो उनका तहे दिल से धन्यवाद। और जो हमेशा देखते रहते हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ना वीडियो मेरे हालांकि सब्सक्राइबर ज़्यादा नहीं हो पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, जितने भी हैं और वो कृष्ण भक्त हैं और वो भक्ति मतलब आध्यात्मी से वो भी जुड़ना चाहते हैं। और वो भी बहुत, उनका हृदय भी बहुत कोमल और निर्मल है, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं। और ठाकुर जी की कृपा ना उन पर हमेशा बनी रहे, यही मैं प्रार्थना करती हूँ। तो दोस्तों, मैं ना जुड़ी हुई हूँ कृष्ण भक्ति से और मैं करती हूँ जितना भी हो पाता है, प्रयास कर रही हूँ मैं भी भक्ति में आने का। तो इससे बहुत ही फ़ायदे हुए हैं और बहुत ही हमारे जीवन में बहुत ही परिवर्तन आ चुका है। मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ अपने ब्लॉग में और हर बार बोलती रहती हूँ। तो ये ब्लॉग स्पेशल उन लोगों के लिए है जो मेरे ब्लॉग पहली बार देख रहे होंगे। तो ये ब्लॉग को ना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, मैं कर रही हूँ छोटी सी भक्ति, तो उसमें हम करते हैं कृष्ण भक्ति। जो हम इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, तो इस्कॉन हमारा ये विद्यालय, तो ये कृष्ण भक्ति का विद्यालय है, जहाँ पे मतलब वरिष्ठ जो भक्त रहते हैं तो वो श्लोक, हर गीता जी और भागवतम का हमको हर श्लोक विस्तार पूर्वक, पूरा एक श्लोक के लिए तो 3-4 दिन लगा देंगे, उतने अच्छी तरह से हमारे जो वरिष्ठ भक्त रहते हैं ना, तो वो प्रभु जी वो हमको सिखाते हैं। तो मैं भी ऑनलाइन के माध्यम से भक्तों का संग करती हूँ और उनका जो है श्लोक भागवतम की क्लास लेती हूँ। तो ग्रुप में हम जुड़े हुए हैं, तो हमारा ग्रुप है इस्कॉन वालों का, तो व्हाट्सएप में हम क्लास लेते हैं। और आप भी इच्छुक हैं तो आप भी मतलब सीखने के लिए तो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो जिनको सीखने का इच्छुक है, जानने के इच्छुक हैं, तो वो कमेंट में बता दीजिएगा, तो मैं उनकी जितना हो सकेगा अपने माध्यम से उनकी मदद करने की, उनको मतलब जानकारी दिलवाने की कोशिश पूरी। हरे कृष्णा। तो दोस्तों, आज एकादशी के शुभ अवसर पर मैं कर रही हूँ तुलसी महारानी जी की थोड़ा सेवा और ठाकुर जी के लिए निकाल रही हूँ सेवा के लिए तुलसी दल। और तुलसी जी के जो पौधे हैं ना, वो काफ़ी वो हो गए हैं, घने हो गए ना इसमें, तो
मैं इनके थोड़े से पत्ते निकाल कर जो सूखी हुई हैं उनको भी इकट्ठा करके, और जो इनका बीज हो जाता है जिन्हें हम मंजरी बोलते हैं, तो इनको तोड़ ताड़ के मैंने निकाल दिया है पन्नी में और इनको सुखाऊंगी। और ये काम आने वाले हैं बाद में, क्योंकि यहाँ कुछ टाइम बाद ना बारिश और बर्फ़ भी यहाँ पे बहुत तेज़ मात्रा में पड़ती है, आपको दिख जाएगा बाद में। फिर उसके बाद ना फिर सेवा के लिए रखनी पड़ती है, फिर मुश्किल हो जाती है ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए, फिर मिलती नहीं है तुलसी जी, तो इसीलिए मैं आज ही इकट्ठा कर रही हूँ। और मेरी भाभी ने भी मुझे बताया था कि आज तोड़ दो उनको पत्तों को, फिर निकाल के सुखाने के लिए रख दो, तो इसी वजह से मैं कर लेती हूँ ये काम। और कल है द्वादशी, तो द्वादशी के हरे कृष्णा। तो दोस्तों, मैं आज पूरा वीडियो एकादशी के बारे में बनाने वाली हूँ। तो मैं कुछ जो मैं अपने दिनचर्या में उसको नियम में लेती हूँ तो आपके सामने मैं दिखाती हूँ, ताकि आपको भी पता चले, क्या पता आप में से ही कोई एक सर्वश्रेष्ठ भक्त बन जाए और हमारा जीवन धन्य हो जाए। तो मैं दिखाती हूँ आपको। तो सबसे पहले है ये श्रीमद् भागवतम, तो सबसे पहले आप प्रणाम कीजिए। और साथ ही साथ है अनमोल मोती, जो हमारे गुरु जी ने लिखी हुई हैं, जो परम पूज्य श्री नवयोगेंद्र स्वामी जी महाराज के द्वारा लिखी गई हैं। तो आप इन पुस्तकों को जब पढ़ेंगे ना तो आप बोलेंगे सच में हमको तो ये मोती मिल गया है। नाम है अनमोल मोती है, देख सकते हैं आप। और ये भक्ति का रहस्य है, जो भक्त बने हैं ना, तो किस भाव से बने हैं और कैसे बने हैं, आपको इसमें सब कुछ मिल जाएगा। और आप में भी परिवर्तन होना तो संभव ही है, एकदम मेरी गारंटी है। आप लेना चाहते हैं इन पुस्तकों को तो मैं आपको दिलवा सकती हूँ। और फिलहाल मैं आपको बताती हूँ कि मेरा भी उतना टाइम नहीं होता है, हम कोई उतने पवित्र भक्त नहीं है, उतने महान भक्त नहीं है, फिर भी जितना भी क्षण मिलता है तो मैं थोड़ा बहुत इनको पढ़ लेती हूँ। इनमें से मैं आपको कुछ एक दो कथाएं भी आपको सुनाऊंगी। और ये बहुत ही अनमोल है, नाम ही अनमोल मोती है, ये देख सकते हैं। और ये भगवत गीता जी हैं, तो ये हमारे गुरु जो हैं भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने लिखी है, जो संस्थापक हैं हमारे, जिनका चित्र आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये हमारे आचार्य गुरु और सब कुछ यही है। इन्हीं के महाकृपा से हम आज इस राह में चलने के लिए थोड़ा अग्रसर हुए हैं, इनकी कृपा से है। ये हमारे इस्कॉन के संस्थापक हैं श्रील प्रभुपाद जी। तो आप ना इनके बारे में ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो आप YouTube पे भी सर्च कर सकते हैं इस्कॉन संस्थापक करके, या इस्कॉन की स्थापना कब हुई, कैसे हुई, किसने की, ऐसे करके आप YouTube में गूगल में सर्च कर सकते हैं। आपको पूरा विवरण मतलब पता चल जाएगा अच्छे से। और मैं भी अच्छे से नहीं बोल पाऊँगी क्योंकि मेरे को भी उतना ज्ञान नहीं है। मैं भी YouTube में या भक्तों के द्वारा ही उनके मुख से ही सुनती हूँ। तो दोस्तों, मैं इसमें से अनमोल मोती है जो शिक्षाप्रद लघु कथाएं हैं, तो इन कथाएं तो आपको पता होगा, ये कहानी नहीं है, कथाएं हैं। कथाएं हमेशा सत्य ही होती हैं। तो ये है हमारे गुरुदेव, और मैं इनमें से आपको पहली कथा सुनाऊंगी। तो इसमें पहली कथा है जीवन की दुर्गति का कारण क्या है। तो इसमें हम समझेंगे, आप बड़ी ध्यान से सुनिएगा। एक समय की बात है, एक वैरागी महात्मा मार्ग से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने एक बारात को जाते हुए देखा। बारात देखकर उनके मन में विचार आया कि अगर मैं शादी हुई होती, मतलब अगर मेरी शादी हुई होती तो ऐसी ही बारात जाती। अचानक महात्मा जी को ध्यान आया कि ये मैं क्या सोच रहा हूँ, यह मुझे शोभा नहीं देता, मैं तो विरक्त हूँ, सन्यासी हूँ। यह सोचकर वे आगे बढ़ गए और एक कुएं के पास जाकर बैठ गए। गर्मी का मौसम था, उन्होंने कुएं से पानी निकालकर पिया और वही कुएं के पास लेट गए। थकावट के कारण उनकी आंखें लग गई। सोते सोते सपने में उन्होंने देखा कि उनकी बारात जा रही है। तो देखिए, जैसा उन्होंने पहले चिंतन किया था तो सपने में भी वही आ गया।
और वे घोड़ी पर बैठ गए। मतलब सपने की बात है ये। शादी होने के बाद पत्नी घर में आ गई और बच्चे भी हो गए। उनकी पत्नी सबसे छोटे बच्चे को मार रही थी। उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि वह बच्चे को क्यों मार रही है। पत्नी बोली, ये सो नहीं रहा, कभी कुछ मांगता है कभी कुछ। महात्मा बोले, जैसे मार मत, मैं इसे अपने पास सुला दूंगा। इतना कहकर जैसे ही महात्मा ने एक तरफ से देखो ना कितनी विचित्र बात है। जैसे ही महात्मा ने सपने में बेटे को अपने पास सुलाने के लिए करवट बदली हुए कुएं में गिर गए। तो यहाँ पे जो महाराज जी तो पूरा ये देख रहे हैं आप, पूरा सपने की बात है। सपने में उनकी शादी हो गई, बच्चे भी हो गए और फिर वो अपने बच्चे को अपने पास भी सुला रहे हैं, करवट ही बदल ही रहे थे तो कुएं में गिर गए, क्योंकि वो कुएं के पास ही लेटे थे। कुएं के पास लेटे लेटे उनको ये स्वप्न आए। तो दोस्तों, हम जो ये कथा हमने पढ़ी है, तो इस कथा से हमें क्या समझ आया? भले ही हम गृहस्थ में है, ऐसा इसमें तात्पर्य ऐसा नहीं है कि जो हमको गृहस्थ अपना जो कार्य है, कर्म है, उसको छोड़कर हमको सन्यास बन जाना है, सन्यासी बन जाना है, गृहत्यागी बन जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब तात्पर्य यही है कि हमें गृहस्थ जीवन बिताते हुए भी हम भक्ति मार्ग में चल सकते हैं और उसके हम कुछ नियम होते हैं तो उनको फॉलो करते हैं। जो हमारे भगवान को, हमारे हरि विष्णु को, हमारे कृष्ण को जो पसंद है, तो उनकी प्रसन्नता के लिए हम वो नियम को फॉलो करें और अपना जीवन बिल्कुल सार्थक बनाए और सफल बनाए, जिससे हमें मानवता होने पर हमको गर्व हो और हमको बहुत ही प्रसन्नता हो कि हम भगवान के, हमारा सीधा कनेक्शन भगवान के साथ है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री होते हैं ना, तो उनके पीछे जो भी कर्मचारी होते हैं, तो वो मेन मूल होता है प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री के बाद जितने भी कर्मचारी होते हैं ना, तो वो हैं और देवी देवता है। तो हमारा मूल है, हमारे जड़ है श्री कृष्ण। तो हम सीधा ही प्रधानमंत्री के पास जाएंगे, मतलब सीधा ही हमें अपने कृष्ण के पास जाएंगे। एकदम उनके जो बड़े पदाधिकारी हैं, तो उन्हीं से हम अपना कनेक्शन जोड़ेगा और उन्हीं से अपने अच्छे संबंध, अपने मित्रता बनाए रखेंगे। तो दोस्तों, शब्दों में बहुत सी त्रुटियाँ हुई हैं, क्योंकि मैं भी कुछ ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं भी अनपढ़ी हूँ और गांव की महिला हूँ, तो इसीलिए ज़्यादा कुछ आता नहीं है। तो गलत शब्दों को इग्नोर कीजिएगा और जहाँ पे गलत हुआ होगा इग्नोर भी मत कीजिएगा। मुझे मेरी गलती बताइएगा कहाँ पे क्या गलत हुआ है। उसे सारी जगह गलती है मुझे पता है, पर फिर भी आप कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा कि कहाँ पे क्या गलती हुई है, कहाँ पे क्या बोलना चाहिए। तो बस ना, जैसा आपको समझाना चाह रही हूँ, जैसे मैं भाव है तो मैं उतना बोल नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मैं भी अभी भक्ति मार्ग में नई हूँ, तो मुझे भी कुछ नहीं आता है। भक्ति का ABCD कुछ नहीं आता है। अभी 0 हूँ, 0 सन्नाटा हूँ। तो फिर भी जितना भी मैंने प्रयास किया है प्रभु की कृपा से, उनके आशीर्वाद से, तो आपको समझ में आएगा। पता है मेरे को बहुत सारी गलतियाँ हुई है बोलने में और समझाने में, तो अपनी छोटी बहन या छोटी बच्ची समझ के माफ़ कर दीजिएगा और ये वीडियो को ना बहुत प्यार दीजिएगा और शेयर कीजिएगा। क्या पता कोई भक्त बन जाए, किसी के मन में, हृदय में आ जाए कि हाँ मैं भी भक्ति करूं। जिसको सुखी होना है और इस दुनिया के कलेशों से मतलब मुक्त होना है ना, तो वो भक्ति करे। बस मुझे तो बस मुक्त होना है और इन क्लेशों से मेरे को बहुत ही दूर जाना है, और इसीलिए मैंने भक्ति का मार्ग चुना है। और ये मार्ग खुद अपने मन से नहीं होते, वो भगवान प्रेरणा देते हैं, तो इसी वजह से हो पाता है। तो जितना भी हो रहा है मैं इसमें भी बहुत प्रसन्न हूँ और मुझे और भी भक्ति करनी है और आपको भी भक्त बनाना है और आपको मेरा सपोर्ट करना होगा और भगवान जी के सामने हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करनी होगी कि हे भगवान हमें भी भक्ति मार्ग में लाए और प्रेम भक्ति दे, हमें प्रेम भक्ति दे। पर इसी शब्दों के साथ आज का व्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आपने व्लॉग यहाँ तक देखा दोस्तों, तो आपको तहे दिल से धन्यवाद और ठाकुर जी की कृपा आप हमेशा बनी रहे और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक रहे अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहे।